एक व्यक्ति का जन्म हुआ, मानो तो सिर्फ खाने के लिए ही जन्म हुआ। वो इतना खाता था कि लोग घर वाले परेशान हो गए। करता कुछ नहीं सिर्फ खाता, करता कुछ नहीं सिर्फ खाता। और कोई खाता से ज़्यादा खाना नहीं खाता माई बाप, इसलिए उतना ही खाता जितना खाता है। एक दिन की बात है कि उसके घर वाले उसको निकाल दिए, घर से निकाल दिए। वो बाहर निकल गया, बैठ गया एक जगह पे। देखा कि साधु संत चले आ रहे हैं, इतना मोटे तजे। वो व्यक्ति सोचा कि ये व्यक्ति कितना खाता होगा, बहुत खाता होगा, तभी तो इनका शरीर है इस टाइप का है। गुरु जी के पास गया, साधु संत के पास जाकर के बोला, गुरु जी इसका राज क्या है, आप हमें बतलाइए। बोलते हैं साधु संत जी, बेटा ये राम भजन का है, ये राम भजन का है। अच्छा इसमें खाना मिलता है? बोले कि हाँ मिलता है। बोले किसमें करना क्या है? साधु बोले बस करना कुछ नहीं है, बस राम भजन करना है, राम सीताराम 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 कर करके जाप करना है, भजन करना है। बोला कि गुरु जी इसमें एंट्री कैसे होता है? गुरु जी इसमें एंट्री कैसे होता है? बोला कि एंट्री करने के लिए कुछ नहीं, तुम यदि चाहते हो तो चलो मेरे साथ। बोला कि हाँ मैं चाहता हूँ। चल उसके साथ चल दिए, साधु के साथ वो व्यक्ति चल दिया। आश्रम पर गए, वेशभूषा बदले और उसको कंठी माला दिए और बोले कि लो सीताराम सीताराम का भजन शुरू करो। जपना वो शुरू कर दिया, सीताराम 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 शुरू कर दिया। जब खाने का समय हुआ तो उसको भी बुलाए, साथ मिल करके खाए। बहुत अच्छा तरीका से सब लोग निम्न प्रकार के व्यंजन बनाए और भोग लगा करके खाया। भगवान के पहले भोग लगाया, उसके बाद खाया। एक दिन की बात है कि सवेरे उठ कर करके वो व्यक्ति किचन में चला गया। सोचा कि आज गुरुजी क्या क्या बनाए हैं जरा हम भी देखें। गया किचन में, देखा कि आज तो चूल्हे नहीं जुड़ा हुआ है, आज चूल्हा नहीं जुटा है। उसने गुरुजी के पास गया, गुरुजी के पास जाकर के बोला, गुरुजी आज खाना नहीं बना है क्या? आज खाना नहीं बनेगा क्या? बोले गुरुजी कि बेटा आज एकादशी है, द्वादशी का प्रातः काल में हम लोग भोजन पकाएंगे। बोला कि गुरुजी नहीं खाऊंगा तो मैं जीऊंगा कैसे, मैं खाने के लिए तू ही से मैं आया हूं। बोले कि अच्छा तुम एक ऐसा काम करो, किचन वाले के बोले कि इसको 2 व्यक्ति का राशन दे देना, कारण कि अधिक खाता है ना, एक व्यक्ति का राशन में इसको नहीं होगा, इसलिए 2 व्यक्ति का राशन इसको दे दो। किचन वाला व्यक्ति दिया और उसको बोले कि सुनो बाहर में जाकर करके भोजन बना करके तुम पाओ, लेकिन पाने से पहले भगवान का भोग लगा देना, उसके बाद ही तुम पाना। ठीक उसी प्रकार गया और भोजन बनाया और भोजन बना कर करके भगवान को लगा बुलाने। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। इतना करने के बावजूद भगवान नहीं आए तो लगा बिगड़ने। भगवान को बोला कि आपको क्या लगता है, आना है तो आओ, नहीं तो मैं अपने भोजन लगा लूँगा। आपको क्या लगता है नहीं आओगे तो मैं भूखा रहूँगा, मैं बना लिया हूँ भोजन, अपने से भोग लगा करके खा लूँगा, आना है तो आओ। जब इस भाषा में बोले ना तो भगवान प्रकट भय, सीता जी और राम जी। उसने बोला कि हमारे गुरुजी तो बोले कि पहले प्रभु का भोग लगा देना, तो ये कौन है? राम जी बोलते हैं कि ये सीता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ इनके साथ ही जाता हूँ। अच्छा आए हैं तो ये भी खाएंगे? तो बोला कि हाँ आए हैं तो ये भी भोग लगाएंगे। बोला कि अच्छा चलो ठीक है। तो उसने भोजन परोसा और भगवान को भोग लगाया। थोड़ा सा कुछ बचा तो अपने खाया, और खाने के बाद भगवान जा रहे थे तो बोला कि अच्छा अगला एकादशी के भी आप ही लोग दोनों आएंगे ना? बोला कि हाँ हाँ हम ही दोनों आएंगे, और कौन आएगा? बोले कि चलो ठीक है। अब प्रणाम कर करके वो चल दिए और गुरुजी के पास आ गया।
बोला कि गुरुजी आपने बोला था एक ना वहाँ सीता मैया भी साथ में आए थे से अब्बर ना एकादशी के ना 2 आदमी का राशन देना। उसने किचन वाले के साथ फिर एकादशी के दिन पहुंचा और फिर वो गुरुजी को बोला गुरुजी राशन चाहिए। फिर किचन वाले को गुरुजी बोलते हैं इसको 2-3 आदमी का राशन दे देना। राशन लेकर के गया और फिर भोजन बनाया और भोजन बनाने करके लगा बुलाने, राजा राम आइए मैया साथ लाइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मैया साथ लाइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। प्रकट भय सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी। अब बोल रहा है वो व्यक्ति कि अभी ये कौन है? आपने तो बोला कि 2 ही लोग आएंगे, अब ये कौन है? बोला कि मेरा छोटा भाई है। राम जी बोले प्रभु जी कि मेरा छोटा भाई है, ये लक्ष्मण है, मेरा साथ ही रहता है। अच्छा ये भी भोग लगाएंगे? लक्ष्मण भैया बोलते हैं प्रभु से, प्रभु जी आप किस जगह पे हमें लेके आए हैं? बढ़िया से हमें स्वागत कर रहे हैं। बोले कि आए हैं तो ये भी खाएंगे? तो बोले कि हाँ आए थे, ये भी भोग लगाएंगे। बोले कि चलो ठीक है, तो वो भी भोग लगाए। फिर जा करके बोला प्रभु से कि अब के एकादशी की आप 3 ही लोग आएंगे? प्रभु बोलते मुस्कुरा के हाँ हाँ हम ही 3 ही लोग आएंगे। तो चलो ठीक है। अब गुरुजी के पास गया, गुरुजी मैं फिर रह गया, थोड़ा ही सा खाना खा पाया, अब की 5 लोगों का राशन देना। गुरुजी सोच में पड़ गए कि इतना तो राशन नहीं खा पाएगा, 5 व्यक्ति का राशन नहीं खा पाएगा। एकादशी का दिन आया, गुरुजी बोले किचन वाले से कि इसको 5 व्यक्ति का राशन दे देना, 5 व्यक्ति का राशन दे देना। वो राशन लेकर के चला गया। गुरुजी सोचे कि चुरा करके तो बेचता तो नहीं ना है गुरुजी, इसलिए उसके पीछे पीछे धीरे धीरे वो चल दिए। गुरुजी पेड़ के पास चुप कर करके देख रहे थे, चुप कर करके देख रहे थे कि करता क्या है आखिर। वो व्यक्ति स्नान कर लिया, स्नान कर करके बिना आपकी भोजन बनाए ही भगवान को बुलाना शुरू कर दिया। भैया साथ आइए सीताराम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए भैया साथ लाइए, सीताराम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। प्रकट भय राम जी, लक्ष्मण जी और मैया सीता और भरत भैया और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी और हनुमान जी। वो व्यक्ति बोलता है अरे अरे बस करो महाराज, आपने तो हद ही कर दिया। आपने बोला कि 3 ही लोग आएंगे, 5 जने आएंगे, पता नहीं ऊपर से एक बांदर आ गया है, ये कितना खाएगा। तो बोलते राम जी, प्रभु बोलते मुस्कुरा करके कि भोजन कहाँ बना है, लाओ। बोला कि मैं क्यों बनाऊं, मैं आज भोजन बनाया ही नहीं, जब मुझे बचेगा ही नहीं खाने के लिए तो मैं क्यों मेहनत करूं, ये सब राशन पड़ा है, अपने बनाओ और अपने खाओ। कहा कि राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी पूरा कोई लकड़ी ला कर करके कोई पकवान बनाना, कोई सब्जी काट कर करके मतलब लगे पकवान बनाने। और वो आन करके गुरुजी इससे पूछते हैं कि तुम आज बैठे क्यों हो, भोजन क्यों नहीं बनाया। बोला कि महाराज आपको बैठे दिख रहा हूँ। बोला कि तुम राशन लाया 5 व्यक्ति का, तब भोजन क्यों नहीं बनाया। वो बोलता है महाराज आपको बैठे हुए दिख रहा हूँ, यहाँ 5 व्यक्ति का राशन दिख रहा है आपको, और यहाँ 5 जने 6 जने लोग हैं, वो नहीं आपको दिख रहा है। बोला कि यहाँ कौन दिख रहा है। अब वो एक और भी शंका में पड़ गया कि अब कैसे हम समझा गुरुजी के। फिर जाकर के वो राम जी के पास गया, बोलता है कि प्रभु से आप हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे गुरुजी के क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि मैं
तुम्हें दिखाई दूंगा, तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखाई दूंगा। वो आन कर करके गुरु जी के पास बोलता है, गुरु जी वो राम जी बोल रहे हैं कि आप हमें दिखाई देंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे। गुरु जी साधु संत के आंख में आंसू गिर गए, आंख में आंसू गिर गए और उन्होंने बोला कि भगवान से दर्शन डायरेक्ट हो रहा है, इसको बातचीत हो रहा है, भगवान से बातचीत हो रहा है, भगवान से बातचीत हो रहा है। उसने भगवान के पास जाकर के बोला कि प्रभु जी आप हमें दर्शन दे रहे हैं, आप हमारे गुरु जी को क्यों नहीं दर्शन देते हैं। राम जी बोलते हैं जितना तुम सरल हो ना उतना तुम्हारे गुरु जी सरल नहीं है, आसान नहीं है। वो व्यक्ति बोलता है प्रभु हमारे गुरु जी तो पुण्यात्मा हैं, साधु संत हैं, तन मन से पूजा करते हैं, वेद वेदांत जानते हैं, ज्ञान उनके पास बहुत है, सही रास्ता से नियम के साथ आपको पूजा पाठ करते हैं। आप हमरे लिए कम से कम एक बार उनको दर्शन दीजिए। भगवान जी उसको बात मान करके पंचायती दरबार के साथ उनको दर्शन दिए और बोले कि वो व्यक्ति बोला कि गुरुजी मैं तो सिर्फ खाने के लिए साधु बना, लेकिन हमारे गुरुजी तो पुण्यात्मा हैं, वो नियम कानून बहुत जानते, कम से कम हमारे लिए उनको एक बार दर्शन तो दीजिए। वो कहा कि राम जी पंचायती दरबार